संगीता मैम। मैम, हाँ जी, कहाँ हो? यही हूँ। आप चलिए ही बुक को स्टार्ट करवाना कर। है? हाँ जी। हाँ, जैसे भी शुरू करना है बुक ही कर लो। हाँ जी। आवाज तेरे को। वीडियो अगर ऑन करके बैठ सकती हो तो हाँ, वीडियो पूरा ऑन करो। मैं पिन कर रही हूँ आपको। एक स्टैंड मंगवाओ। मैम आज टेबल नहीं लगा रखी है क्योंकि कल थोड़े लेट हो गए थे ना, तो थोड़ी हाँ, सी हो गई थी घर में, तो आज टेबल कल नहीं रात, लगा कल रखी। शाम को लेट हो गए थे हम। अच्छा। 8 बजे। तभी तभी मैंने चलिए कहा पहले कि बुक जिसको करते हैं। जाना होगा वो चला जाएगा, हम अपने काम पे लगते हैं। आपको अगर लगता है ना कभी कि मेरी फैमिली में लेट होने से इशू हो सकता है, लास्ट में आप चले जाया करो, ठीक है? बोल के चले जाया करो। हाँ जी। हाँ जी। अध्याय मैम ये वो पीछे का कुछ लेना है या अगला शुरू करें? नहीं, अगला चैप्टर स्टार्ट करो। हम इस बुक को एक बार फिर करेंगे। टेंशन मत लो, हम इस पूरी बुक को फिर करेंगे एक बार। एक अत्यंत असाधारण बगीचा, अध्याय 7। विलियम जेम्स। उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, वो पढ़ रही हूँ विलियम जेम्स की। अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में, चाहे शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, भौतिक रूप से, नैतिक रूप से, अपनी क्षमताओं के संकुचित दायरे में रहते हैं। हम इन जीवन शक्ति का हम सब में जीवन शक्ति का भंडार है, जिसके उपयोग के बारे में हम स्वप्न तक में नहीं सोचते। ये विलियम जेम्स के उनके विचार हैं। अब हमारा चैप्टर। जूलियन ने कहा, इस शिक्षाप्रद कहानी ने बगीचा मस्तिष्क का प्रतीक है। जो कल हमने स्टोरी पढ़ी थी बगीचे की और सुमो रेसलर की, अब उसको बताएंगे मैम थोड़ा थोड़ा। जो बगीचा था वो हमारे मस्तिष्क का प्रतीक बताया गया है यहाँ। यदि तुम अपने मस्तिष्क की देखभाल करोगे, इसे पोषण दोगे, इसे उपजाऊ व संपन्न बगीचे की तरह संवारोगे, तो यह तुम्हारी आशाओं से अधिक विकसित होगा। लेकिन यदि तुम इससे जंगली घास जमने दोगे और तुम्हारे मन में अनंत शांति, गहरी आंतरिक एकात्मकता भी तुमसे सदा दूर भागती रहेगी। अब वो हमारे मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग के बारे में बता रहे हैं, मेंटल बॉडी के बारे में, कि अगर उसको हम अच्छी खुराक देंगे, खुराक मतलब अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे और अच्छा सुनेंगे दूसरों को, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव और अच्छी थिंकिंग पैदा होती है। लेकिन अगर हम जैसी संगत में बैठेंगे, भाई बुरा बुरा सुनेंगे सबको, मतलब बिल्कुल नेगेटिव थॉट वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो फिर वो दिमाग में उसी तरह की चीजें पनपती चली जाती हैं। ये सबको बता दें कि जो कल 7 सिद्धांत के साथ उस कहानी से शब्द निकाले थे, उनका उन्हीं मीनिंग बताया जा रहा है यहाँ पे। हाँ पहला जी शब्द बिल्कुल। बगीचा है, तो बगीचे को मस्तिष्क के साथ जोड़ा गया है। ये यस, अब कंटिन्यू करें। जॉन, मुझे तुमसे एक साधारण प्रश्न पूछना है। यदि मैं तुम्हारे घर के पिछवाड़े, जहाँ तुम्हारा बगीचा है, उसके बारे में तुम मुझे इतना कुछ बताया करते थे, चला चला जाऊं और वशीले अवशिष्ट पदार्थ तुम्हारे सारे कीमती मीन्यूज पर डाल दूं, तो क्या तुम्हें खुशी होगी? जैसे कि बात की सच्चाई है, वस्तुतः सबसे श्रेष्ठ बागवान अपने बगीचे की रक्षा स्वामिनी सैनिकों की भांति करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि वहां किसी भी प्रकार का दूषण न हो। लेकिन जरा देखो, अधिकांश लोग अपने मस्तिष्क के उपजाऊ बगीचे में प्रतिदिन विषैले अवशिष्ट रखते हैं। परेशानियां, चिंता, अतीत पर रोना, भविष्य के बारे में जानना और ये स्वनिर्मित का
तुम्हारे अंतर्मन में भी उथल पुथल मचाते हैं। सिवाना के संतों की जातीय भाषा में हजारों वर्षों से चिंता को चिता के समान बताया गया है। योगी रमन ने मुझे बताया कि ऐसा संयोगवश नहीं हुआ। चिंता दिमाग की अधिकांश शक्ति का हरण कर लेती है और जल्दी या देर से यह आत्मा को भी क्षति पहुंचाती है। अब इसमें वो बगीचे का उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि जॉन, जो तुम्हारे पास एक छोटा सा बगीचा है, अगर उसमें बहुत सारे अवशिष्ट पौधे, जो जो पौधे अपने आप उग जाते हैं उनको अवशिष्ट पौधे कहते हैं, वो आने लगे और उन पे किसी तरह के केमिकल का मैं यूज करूँ, तो क्या तुम्हारा पौधा बचेगा? वो जॉन से पूछ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी है। अगर हम उसके अंदर चिंताएं, परेशानियां और अतीत और भविष्य की चीजों को ही सोचते और कहते रहेंगे या सुनते रहेंगे, तो वो हमारे अंदर एक अशांति को पैदा करता है और उथल पुथल मचाए रखता है, और इसकी वजह से हमारी आत्मा की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। जीवन को पूर्णतः से जीने के लिए तुमने अपने मन रूपी बगीचे के द्वार पर पहरा देना चाहिए और सिर्फ अच्छी सूचनाओं को ही अंदर जाने देना चाहिए। एक भी नकारात्मक विचार अंदर न जाने पाए। इस दुनिया के अत्यधिक प्रसन्न, शक्तिशाली और संतुष्ट व्यक्ति तुमसे या हमसे बनावट में भिन्न नहीं। हम सब हार्ड मास के बने हैं। हम सबका ही सार्वभौमिक स्रोत है। वे व्यक्ति जो जीने के अतिरिक्त भी बहुत बहुत कुछ करते हैं, जो अपनी मानवीय क्षमताओं को बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं और वास्तव में जीवन के जादुई नृत्य का रसवादन करते हैं, वे उन लोगों से भिन्न काम करते हैं जिनका जीवन साधारण स्तर पर होता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम ये करते हैं कि अपना रुख दुनिया और जो कुछ उसमें है उसके प्रति सकारात्मक रखते हैं। अब वो अपने जॉन्स को बता रहे हैं कि हम जो अपने जीवन में जितने भी अपने मन से काम करते हैं, और जैसे भी मतलब जो जो बहुत हायर लेवल पे लोग गए हुए हैं उनके तुलना कर रहे हैं वो, कि वो भी हमारी तरह ही, उनकी भी दो आंखें हैं, ये हार्ड मास का शरीर है, लेकिन उनके अंदर अलग क्या है कि वो अपने जो दिमाग में वैशीले और गंदे पदार्थों को, यानी कि नकारात्मक विचारों की उनकी उसमें कोई वो नहीं होती जगह, और वो हमेशा मतलब जीवन के प्रति एक सकारात्मक रवैया रखते हैं और दूसरों से अपने आप को भिन्न करके चलते हैं, और दुनिया के प्रति भी एक अच्छा उसका भाव होता है उनके अंदर, इसलिए वो अलग हो जाते हैं भीड़ से। जूलियन ने आगे कहा, संतों ने मुझे बताया कि औसतन एक दिन में एक व्यक्ति के मन में 60,000 विचार आते हैं। जिस प्रकार से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, यह वह यह है कि उसमें से 90% विचार वही होते हैं जो एक दिन पहले थे। मैंने पूछा, क्या आप गंभीर हैं? मैं बहुत गंभीर हूँ। यह घटिया सोच की विडंबना है। जो व्यक्ति वही विचार प्रतिदिन सोचते हैं, जिनमें से अधिकांश नकारात्मक होते हैं, अस्वस्थ मानसिकता के शिकार होते हैं। जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय और स्थिति को और बेहतर बनाने के उपायों पर विचार करने की अपेक्षा वे अपने अतीत के गुलाम बने रहते हैं। उनमें से कुछ असफल संबंध या आर्थिक समस्याओं के बारे में चिंता करते हैं। कुछ अपने अपूर्ण बचपन से शुद्ध रहते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो छोटी छोटी बातों को भी तुल देते हैं, जैसे स्टोर क्लर्क का व्यवहार सही नहीं था, या उसके साथी ने जो पीकरा कसा उसने उसके प्रति दुर्भावना झलकती थी। जिसका मस्तिष्क इस दिशा में काम करता है, जिसकी जीवनी शक्ति चिंता छीन लेती है, वे अपने जीवन में चमत्कार और कुछ भी वे भावात्मक स्तर पर, भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर चाहते हैं, उसे देने में सक्षम अपने मस्तिष्क के विशाल शक्ति भंडार में गतिरोध उत्पन्न करते हैं। ये लोग इस बात को भी कभी नहीं समझ पाते कि मस्तिष्क का सही संचालन ही जीवन का संचालन का सार है। इसको ध्यान से सुने सभी, ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब बातें हैं। इसको पूरा समझें क्या कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यही जीवन हम सब जी रहे हैं। यस मैम। इसमें बताया गया है, जूलियन अपने जो फ्रेंड है जॉन, उनको बता रहे हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी जीवन की विडंबना है कि हम कल क्या हुआ था, उसने क्या बोल दिया, इसने क्या कहा, हमारी आर्थिक परेशानियां, हमारे रिश्ते, उनके बारे में जो कल हुआ है उसको सोचते रहते हैं, या कल क्या होगा।
उसको लेकर चिंतित रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो विचारधारा है वो हमेशा नेगेटिव फोर्स में चली जाती है। और उस तरह से हम जीवन को सही तरीके से देखने की जो चीजें हमारे पास हैं इस समय वर्तमान क्षण में, उनको नहीं देख पाते और उनकी तरफ कभी ध्यान जा ही नहीं पाता हमारा, जिसकी वजह से जीवन का जो रस हमारे इस समय लेना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। मुझे और यही उन्होंने लास्ट में बोला है कि मस्तिष्क का यही संचालन ही जीवन का संचालन करता है। कि अगर हम इस चीज को समझ लें अपनी लाइफ में, जो इस समय हमारे पास चीजें हैं, जो रिश्ते हैं, उनको बचा के रखें, तो जीवन आगे भी अच्छा ही होगा, अगर अच्छा सोचेंगे तो। मेन बात इसमें यही दी हुई है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही फिर आपका जीवन चलता है। मेन आदत के अनुसार ही सोचने का तरीका होता है, पवित्र और सादा। जूलियन ने दृढ़ विश्वास के साथ आगे कहा, अधिकांश व्यक्ति अपने मस्तिष्क की विशाल शक्ति के बारे में नहीं जानते। मुझे ज्ञात है कि सबसे महान विचारक भी अपनी मानसिक शक्ति के भंडार में से सिर्फ 1100% या प्रतिशतवां भाग ही प्रतिशत कमा वाह भाग। पाते। दीवाना में संत अपनी मानसिक शक्ति के अनंत निर्झर का प्रयोग नियमित रूप से करते थे और इसका परिणाम भी चौंकाने वाला था। योगी रमन ने नियमित और अनुशासित अभ्यास से अपने मस्तिष्क को इस प्रकार नियंत्रित कर लिया था कि वे हृदय की धड़कन को भी अपनी इच्छा के अनुसार कम कर सकते थे। उन्होंने अपने आप को ऐसा प्रशिक्षण दिया था कि वह बिना नींद के हफ्तों तक रह सकते थे। मैं कभी यह सलाह नहीं दूंगा कि तुम यह सब करो। मेरा तो यह सुझाव है कि तुम अपने मस्तिष्क को उस काम के लिए देखो जिस काम के लिए वह है प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार। क्या कोई इस प्रकार का व्यायाम है जिससे करके मैं मानसिक शक्ति का ताला खोल सकूं, अपने हृदय की धड़कन को कम करके मैं निश्चय ही कॉकटेल पार्टियों में हिट हो जाऊं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब जो जूलियन है वो उसको समझा रहे हैं कि जितना हम सिंपल और अच्छे विचार सोचेंगे जीवन के प्रति, जो हमारा दृष्टिकोण होगा वही हमारी शक्ति को बढ़ाता है। जो हमारे अंदर विचारों की जो ताकत दी हुई है भगवान ने, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है यही है कि हमारी जो सोच है वो सबसे ऊपर आती है, कि हम सोचते कैसा है और उसको अपने लाइफ में यूज कैसा करते हैं। तो इसी से वो कहता है कि शिवाना के जो संत थे योगी रमन, उन्होंने अपने मस्तिष्क को इस तरह कंट्रोल किया हुआ था, यानी उनका अपनी इंद्रियों पर ऐसा कंट्रोल था कि हफ्तों ना सोते हुए भी वो जी सकते थे। हफ्तों किसी भी काम को करने के लिए वो मतलब अपने हार्ट बीट से, उनका ये दिखाया उदाहरण कि वो अपनी हार्ट बीट को भी आज्ञा देते थे कम या ज्यादा होने की। ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन हमारे लिए तो यह है कि सकारात्मक विचार ही सबसे जरूरी है इस समय। उसके बारे में चिंता ना करो जॉन, मैं तुम्हें कुछ ऐसी व्यवहारिक तकनीकें बताऊंगा जिनको तुम बाद में कर सकते हो। तब तुम्हें प्राचीन टेक्नोलॉजी की शक्ति का ज्ञान होगा। अब तुम्हारे लिए यह सब सीखना जरूरी है। मानसिक दक्षता यथेष्ट स्थिति से आती है, न अधिक और न कम। जिस क्षण में हम हवा में प्रथम श्वास लेते हैं, हम में से अधिकांश एक जैसे बच्चे तत्वों के बने हैं। फिर उन व्यक्तियों को जो जीवन में दूसरों से सब कुछ अधिक प्राप्त करते हैं और जो दूसरों से अधिक सुखी रहते हैं, क्या चीज अलग करती है? यह उनका तरीका है किस प्रकार ये उन कच्चे तत्वों का उपयोग करते हैं और उनका शोधन करते हैं। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया को परिवर्तित करने में लग जाते हैं और अपना जीवन शीघ्र ही सरण है। मेरे गुरु उस समय अधिक आवेश में आ रहे थे जब वह मस्तिष्क के चमत्कार और उनकी द्वारा अच्छाइयों की संपदा की निश्चित प्राप्ति के बारे में बता रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थी। तुम जानते हो जॉन, जब सब कुछ कहा और किया जा चुका है तो सिर्फ एक ही चीज रह जाती है जिस पर हमें पूर्ण नियंत्रण रखना है, हमारे बच्चे। मैंने मुस्कुराते हुए सहृदय से कहा, नहीं मेरे मित्र, हमारा मस्तिष्क। हम मौसम, यातायात और अपने आसपास के लोगों के मिजाज को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं, लेकिन हम निश्चय पूर्वक इनके प्रति अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। हम सब में यह शक्ति है कि हम किसी भी प्रदत्त समय में क्या सोचेंगे उसके बारे में निर्णय कर सकें। यही योग्यता हमें मानव बनाती है।
तुम्हें पता है, अपनी पूर्व यात्राओं के दौरान सांसारिक ज्ञान के मौलिक सिद्धांतों में से एक बहुमूल्य सिद्धांत जो मैंने सीखा, आध्यात्मिक अत्यधिक साधारण है। अब जॉन को वो सारी चीजें बता रहे हैं एक एक करके कि कैसे शक्ति, जो हमारी विचारों की शक्ति है, वो काम करती है पूरी तरह से। हमें वो परिवर्तित कर सकती है अगर उसको हम सही तरह से यूज करें और उसको नियंत्रित करने में अपना सहयोग दें, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन खुद को इतना डेवलप कर लें कि उनकी बातों से हम इफेक्ट ना हो, हम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। मेन मतलब इनमें यही बताया गया। जूलियन फिर रुका, मानो उस अनमोल उपहार को मंगवा रहा हो। और वह यह क्या हो सकता है? वास्तविक सत्य या यथार्थ की दुनिया जैसे कोई चीज नहीं, कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का चेहरा मैंने सबसे अच्छे मित्र का चेहरा हो सकता है। एक घटना जो किसी के लिए दुर्घटना है, दूसरे के लिए असीमित अवसरों की संभावनाओं को जन्म दे सकती है। उन लोगों को जो आदतन आशावादी हैं तथा प्रसन्न रहते हैं, उन लोगों से जो निरंतर दुखी रहते हैं, जो चीजें वास्तव में पृथक करती हैं वह यह तथ्य है कि वे जीवन की परिस्थितियों को किस प्रकार लेते हैं और किस प्रकार से उनसे निपटते हैं। जूलियन, कोई भी दुखद घटना के अलावा क्या हो सकती है? बहुत ही मर्मस्पर्शी उदाहरण है। जब मैं कलकत्ता में यात्रा कर रहा था तो मुझे मल्लिका चंद नाम एक स्कूल अध्यापिका मिली। उन्हें शिक्षण कार्य पसंद था और वह विद्यार्थियों के साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करती थी। वह बड़ी सहृदयता के साथ उनकी शक्तियों का विकास कर रही थी। उनका सदाबहार सिद्धांत वाक्य था, तुम्हारा आई कैन, मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी जानकारी तुम्हारे आईक्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। वह अपने पूरे समाज में ऐसे व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी जो देने के लिए ही जीती थी, जो हर जन की निस्वार्थ सेवा करती थी। बड़े दुख की बात है कि उनका प्रिय स्कूल, जो बच्चों की कई पीढ़ियों की संतोषजनक उन्नति का मुख्य सूचक था, उसे एक रात किसी ने आग लगा दी और खाक कर दिया। समाज के सभी व्यक्तियों ने इस हानि को महसूस किया। समय बीतने के साथ उनका क्रोध संवेदन शून्य में बदल गया और उन्होंने चुपचाप यह बात मान ली कि उनके बच्चे बिना स्कूल के रहेंगे। मल्लिका का क्या हुआ? वह इससे भिन्न थी, एक अनन्य आशावादी। यदि कोई हो सकता है सबसे अलग, उनको जो कुछ हुआ उसमें सुअवसर दिखाई दिया। उन्होंने सभी माता पिताओं से कहा कि हर विपत्ति लाभ लेकर आती है, यदि किसी के पास उसे जानने का समय हो। यह घटना भी विपत्ति के रूप में वरदान थी। स्कूल जो जलकर खाक हो गया था वह पुराना और जर्जर था। उसकी छत टपकती थी और हजारों छोटे छोटे बच्चों के पैरों की धमाचौकड़ी से फर्श टूट चुके थे। यह एक सुअवसर था जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, ताकि साथ मिलकर सबके सहयोग से एक पहले से बेहतर स्कूल बनाया जाए जो आने वाले वर्षों में अधिक बच्चों की सेवा कर सके। इस प्रकार इस 64 वर्षीय और जवान महिला के निर्देशन में उन्होंने धन एकत्रित करने की व्यवस्था की और एक बढ़िया स्कूल बनवाने लायक फंड इकट्ठा किया। एक शानदार नया स्कूल विपत्ति के समय भी दिव्या दिव्या स्वप्न की शक्ति का सजीव उदाहरण है। अब यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए जूलियन कह रहे हैं कि हम हमारे साथ जो भी घटना होती है, चाहे वो दुखद ही क्यों ना हो, उसमें भी अगर हम कुछ अच्छा देखते हैं ना, तो उससे वो चीजें अपने आप अच्छाई की तरफ आने लगती हैं। और उदाहरण दिया हुआ उन्होंने एक टीचर का, कि जिनका स्कूल और बच्चों के प्रति बहुत स्नेह था और वो बहुत अच्छी तरह उनके गुणों को विकसित कर रही थी। और एक दिन उनके स्कूल में अचानक आग लग जाती है, जिससे वो स्कूल बिल्कुल ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। फिर उस टीचर की आशावादी सोच थी कि वो सोचती थी अगर इसका भी कोई रीजन होगा, क्यों ना ये, क्योंकि हमारा स्कूल बहुत पुराना और टूटा फूटा हो चुका, उसका फर्श खराब हो चुका था, छतें टपकती थी, तो उसकी जगह उसने सभी पास पड़ोस के जितने भी गांव थे वहां से फंड इकट्ठा करके और एक नए स्कूल को बनाया। अगर वो भी ऐसे ही हार मान के बैठती तो शायद ये काम ना कर पाती। और तो ये उसकी एज उनकी बताइए, 64 साल। तो 64 आप साल देखें 64 साल की उम्र में कोई व्यक्ति कितना आशावादी हो सकता है। बिल्कुल इस प्रकार सह उस पुरानी कहावत की तरह है कि कप को आधा भरा हुआ देखो या आधा खाली। इस प्रकार देखने का सही तरीका है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह स्वयं ही उसका उत्तर देने में सक्षम हो।
जब तुम्हारी आदत हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की हो जाएगी, तुम्हारा जीवन उच्चतम आयामों में प्रवेश कर लेगा। प्राकृतिक नियमों में यह सबसे बड़ा नियम है। और यह शुरू होता है जब तुम अपने मस्तिष्क का उपयोग अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हो। बिल्कुल ठीक, जॉन। जीवन में सारी सफलता, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, यह जो 12 पाउंड का पिंड तुम्हारे दोनों कंधों के बीच रखा है, उससे मिलती है। और विशेष तौर पर उन विचारों से जो तुम प्रतिदिन के निकट मिनट में, प्रत्येक क्षण में अपने मस्तिष्क में रखते हो। तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। जो विचार तुम सोचते हो, उनको नियंत्रित करके और जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति जो तुम्हारा रुख होता है, उसी से तुम अपने भाग्य को नियंत्रित करने लगते हो। और इसमें जॉन को वो बता रहे हैं कि जो भी कुछ हम सोचते हैं और जो कुछ हम चाहते हैं, वही चीजें हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं और उसको भाग्य बोल देते हैं। मैम, इस चैप्टर को थोड़ा 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 समझ के करेंगे क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है ये। अभी चल फर्स्ट ही सिद्धांत रहा है बगीचा। हाँ, बस बगीचा, बिल्कुल। मस्तिष्क पे काम करने की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना सभी। कोई बात नहीं, हम आराम से करेंगे। 45 पेज पे छोड़ा है हमने। और मैम, इसके मतलब अर्थ भी दिए हुए हैं जो कि लास्ट है। मतलब ये काफी लंबा चैप्टर है, इसको थोड़ा समझ समझ के डेली लेना हम्म। पड़ेगा। काफी लंबा है। कोई बात नहीं, आप ना पेज काउंट कर लेना और उन पेजेस को डिवाइड कर लो इक्वल इक्वल, एक एक के हिसाब से। ठीक है, पेजेस काउंट कर लो। और हाँ, इसके पीछे दिया हुआ है कि जैसे बगीचे को लिया हुआ उन्होंने एक प्रतीक रूप में, फिर है सद्गुण, हमारे मन पर अधिकार, फिर है ज्ञान के रूप में कि हम उससे क्या ज्ञान ले रहे हैं। अपने मस्तिष्क को संवारो, यह तुम्हारी आशाओं से अधिक फलेगा फूलेगा। जो अभी हमने पढ़ा है, तुम्हारा जीवन का स्तर तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता पर आधारित होता है। इतना हमने पढ़ा है और ये पीछे दिया भी हुआ है थोड़ा थोड़ा। 22 पेजेस दिखा रहा है इसमें पीडीएफ में, इस मैम, चैप्टर के। 30 पेज और हैं अभी। हाँ, यहाँ जो पीडीएफ में है उसके हिसाब से टोटल 22 पेजेस दिखा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग 3 दिन में 7-7 पेजेस करके कर दो। ठीक है, तो आज हमारे हुए हैं 1, 2, 3, मैम, 5 पेज हो 4, चुके हैं। 5। पांचवा पांचवा नहीं हुआ इसके हिसाब से, पांचवा नहीं हुआ। हाँ, जो 5वां हाफ पीडीएफ हुआ है है। ना, पीडीएफ का पांचवा नहीं हुआ क्योंकि तुमने यही छोड़ा है ना, जो तुम्हारा रुख होता है उसी से तुम अपने भाग्य को नियंत्रित करने नियंत्रित करने लगते लगा। हो ना। हाँ, हाँ। बिल्कुल। टाइम क्या है? टाइम 6:30। टाइम 6:30 हो गई है। चलो कोई नहीं, आज छोड़ो। कल हम थोड़ा सा, अगर मैं घर होती हूँ तो थोड़ा टाइम एक बार ज्यादा देके इसको बैलेंस करेंगे और इक्वल इक्वल पेजेस कर लेना टोटल। ठीक है, पूरे इस चैप्टर के टोटल पेजेस काउंट कर लो। टोटल मैम 30 है। काफी बड़ा चैप्टर है ती, क्योंकि वो थोड़ा हाँ 30 है। समझाते और अगर उदाहरण आपके दिए। हिसाब से 30 आ रहे हैं ना, तो इसको आप इसको 4 दिन में कंप्लीट कर लो। बाकी जो 7 7 7 पेजेस के अकॉर्डिंग कर लो। 2 पेजेस जो हमारे एक्स्ट्रा हैं उनको किसी भी दिन में ऐड कर लेना। मैम आगे के ठीक सारे है, चैप्टर लंबे लंबे हैं क्योंकि उसमें हाँ एक्सप्लेन लंबे किया गया है। एक्सप्लेन किया गया है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इनसे ना पूरा खोल के बताया गया है मैम, पूरा। हाँ, सारे हाँ, चैप्टर आगे के लंबे हैं। कोई बात नहीं। 3 दिन में, 3 से 4 दिन मत लो एक चैप्टर पे। मैं ये 3 दिन। कहूंगी 3 से 4 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर दो, आगे जो बड़े हैं उनको। तो आप आगे उस चीज को प्लान करके चलना। टोटल जिस दिन वो चैप्टर शुरू कर रहे हो उसके टोटल पेजेस काउंट कर लो और उसको डिवाइड कर लो डेज में, उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड को मेंटेन करके। ठीक है। तो अब ध्यान करेंगे। आप ही करवा दो, ठीक है।
म्यूजिक लगाओ। लगा हुआ है म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही क्या? काफी लाइट है थोड़ा। थोड़ा सा कर देती हूँ। वो देखो आपके यहाँ तो वैसे ही बज रहा है म्यूजिक। संगी संगीता मैम, मैं आपसे पूछती पूछती रह जाती हूँ, आप कहाँ रहते हो? आपके तो मोरों की आवाज आती रहती है बड़ी। मैं मैं गांव ना में रहती मैं बड़ी बार सुने हैं, तो मैं ना भूल जाती हूँ आपसे पूछना। अब तो बोल पड़ा ना एट ए पॉइंट एकदम हूँ। मौके पे, तो उसने मैं। अपनी प्रेजेंस फील करा दी। आप तो फिर इस इन्होंने बड़े म्यूजिक अच्छे, कहा ना तो वो कर अपनी बहुत अच्छे प्रेजेंस को। एनवायरनमेंट में रह रहे हो मैडम आप तो फिर। मैम। प्रकृति तो है लेकिन बाकी और चीजें भी चाहिए होती हैं। वो भी अच्छी है, वो आपको सुधारनी है ना। वहाँ टीचर आप हो ना। मल्लिका आप हो। वहाँ अध्यापिका मल्लिका आप हो, आशावादी बन के बढ़ते चलो। सुअवसर ढूंढो और बढ़ो। ओके। अपने पूरे शरीर को हम सभी शांत करते हुए एक दिव्य यात्रा पर चलते हैं, ध्यान के सुंदर अनुभवों को प्राप्त करने के लिए। हम सभी रिलैक्स हो रहे हैं, मन से और शरीर से। रिलैक्सेशन ऊर्जा हमारे साथ जुड़ चुकी है और हम सभी का पूरा फोकस हमारी सांसों पर आ गया है। आती और जाती ये सहज सुंदर सांसें, इन सांसों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। इन्हीं से हम शिव हैं। इन्हीं से हम उस दिव्य ज्योत के साथ जुड़े हुए हैं। अपने अंदर की दिव्यता के साथ जुड़ते चले, जो हमारे हृदयों में विराजमान है। आज हमारी सबकी एनर्जी का प्रवाह हृदय से लेकर ऊपर के सभी चक्रों की तरफ है। ऊर्जा अपने आप को नीचे से बैलेंस करते हुए और ऊपर से बैलेंस होते हुए हृदय स्थान पर संतुलित हो रही है, स्थिर हो रही है।
अपनी ऊर्जा के साथ एकत्रित बनाए रखें सभी मास्टर। अपने अंदर बहने वाली इस ऊर्जा की ध्वनि को सुनने की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। उसे महसूस करें अपने अंदर। प्रकृति के साथ, इस सृष्टि के साथ अपने आप को महसूस करें, एक होता हुआ देखें। आज इस दिव्य पिरामिड में रेनबो रंग की एनर्जी प्रवाहित हो रही है। इंद्रधनुषी रूपी इस ऊर्जा में सभी रंग जैसे अपनी अपनी चमक बिखेर रहे हैं और हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाते जा रहे हैं। इन दिव्य ऊर्जाओं का अपने खुले हृदय के साथ हाथों को खोलकर आलिंगन करें। ये ऊर्जाएं हमारे अंदर भरती जा रही हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सुंदर खुशबू फैली हुई है। तरह तरह के सुंदर फूलों की। जैसे हम एक दिव्य लोक में आ गए हैं। और चारों ओर एक शांति का झरना हम सब पर बह रहा है। शांति से जुड़ते चले सभी मास्टर्स। महसूस करें अपने अंदर। इन ऊर्जाओं को अपने हृदय में भरते चले जाएं।
जिन मास्टर्स को कोई भी विचार आ रहा है वो उसे बस देखे और बाहर जाने दे। हम सबके मस्तिष्क को इस समय खाली किया जा रहा है। सभी तरह के एनर्जीज पैटर्न को रिलीज करवाया जा रहा है जो अब हमारे काम के नहीं रहे, या जिस एनर्जी की अब हमें आवश्यकता ही नहीं। हम हायर एनर्जी की तरफ बढ़ते चले जा रहे। तो सभी तरह की लोअर एनर्जीज की डोर को हमसे कनेक्ट कट किया जा रहा है। आप सभी की आंखों से अगर आंसू आए तो आने दे मास्टर। कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है हमारी एनर्जी से। हमारी इमोशनल बॉडी को बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है। ताकि हम अपने आगे के शरीरों में प्रस्थान करते चले। हमारे ऊपर दिव्य एनर्जी की बारिश हो रही है। जिन भी ऊर्जाओं की हमें इस समय आवश्यकता है वो हमें दी जा रही। हमारे ऑरा को पूरी तरह से प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। बहुत सारे मास्टर्स परम गुरु मंडलों के गुरु ऋषि और ब्रह्म ऋषि इस समय हमारे साथ कनेक्ट हैं। पिता महाअवतार बाबा जी के साथ गुरुदेव और त्रिशक्तियाँ दिव्य माताओं की एनर्जी भी इस समय हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है। पूरे ग्रुप की चेतना को जैसे एक पॉइंट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है।
अपनी आंतरिक शक्तियों के साथ सभी कनेक्ट रहें। बाह्य वातावरण अपने आप बदल जाएगा। अपने अंदर की उस दिव्य प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ जुड़े रहे। वही एकमात्र साधन है जिससे हमारी ऊर्जाएं सकारात्मकता की तरफ मूव करती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। चाहे हमारे सामने किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, हर चीज में इस सत्य को देखें और महसूस करें कि वो आपको क्या समझा रही है, क्या दिखा रही है। हम सभी को दिव्य मानवीय गुणों के साथ जोड़ा जा रहा है। और जो भी हमारे मेंटल इमोशनल बॉडीज के ब्लॉकेज हैं, अवरोध बने हुए हैं हमारी दिव्यता के बीच में, उन सभी को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। चाहे वो किसी भी तरह का डर हो, कोई भी ऐसा विचार जो अब आपको सर्व नहीं कर रहा है, कोई बिलीव सिस्टम या कोई आपका पैटर्न जो आपको अपने ही पूर्वजों से प्राप्त हुआ हो, सभी लोअर एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। इस धरा को इस समय हम अपनी हायर ऊर्जा के साथ ही आगे बढ़ा सकते हैं और स्वयं भी उसके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। जो परिवर्तन इस समय पृथ्वी पर हो रहे हैं, वही सब परिवर्तन सभी दिव्य मास्टर्स के साथ हो रहे हैं। तो अध्यात्म की प्रगति में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने परिवर्तनों को स्वीकार करें सभी मास्टर। तो वो आपको बहुत सहज लगेंगे। और अपने आप को स्वयं के साथ जोड़े रखें।
हायर एनर्जी के इस झरने को अपने अंदर तक समाने दें, हर कण कण में, हर अणु अणु में। यही ऊर्जाएं हमें आगे और आगे बढ़ाती ले जाएंगी और ले जा रही हैं। अभी कुछ अपने आप ही घटित हो रहा है। हमें किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करना पड़ रहा। एनर्जी के पैटर्न हमारे साथ, नई सोच, नई ऊर्जाएं जुड़ती चली जा रही है। जैसे जैसे हम हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उस दिव्य प्रेम की ऊर्जा के साथ, जो एक अविरल धारा के रूप में हम सभी में प्रवाहित हो रही है, पूरी धरा पर सभी प्राणियों में बह रही है। इसे स्वीकार करें और अपने अंदर भरते चले जाएं। भरने दे अपने आप को इस दिव्य ऊर्जा के साथ। अपने आसपास के सभी पशु पक्षियों की आवाजों के साथ कनेक्ट करें। छोटे छोटे कीट पतंगों के साथ कनेक्ट करें। ऐसे प्रकृति में एक सुंदर नाद फैलता जा रहा है। ऐसा संगीत जो हमारी आत्मा को अंदर ही अंदर प्रेरणा से भर दे, एक शक्ति प्रदान करे और हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाता चले। Seven PM. हम सभी के इन दिव्य प्रोसेस के लिए स्वयं पितामह और महाअवतार बाबा जी जुड़े हुए हैं। उन्हीं के द्वारा हमें गाइडेंस और प्रोटेक्शन दी जा रही है। सभी इस गाइडेंस को महसूस करें और फील करें आप सभी को क्या मैसेज दी जा रही है। ग्रुप की एनर्जी को पूरी तरह से एक शील्ड के साथ प्रोटेक्ट किया जा रहा है।
दिव्य एंजल और फेरीज, हमारे सबके साथ जुड़ी हुई है। हम सभी के स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल हमारी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। हायर डायमेंशंस के मास्टर्स भी इस समय हमारे साथ कनेक्ट, और वो मास्टर्स हमारी बढ़ती ऊर्जाओं को देखकर बहुत खुश हैं कि हम उन डायमेंशन से मैसेज लेने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। अपने हृदयों को खोल, इन सुंदर ऊर्जाओं से भर लें अपने आप को। दिव्य शांति, प्रेम और करुणा की ऊर्जाएं इस समय हमारे ऊपर प्रवाहित हो रही हैं। इन ऊर्जाओं को अपने अंदर लेते रहें और सभी दिव्य प्राणियों के लिए इस धरा को ऊर्जान्वित करते रहें। हमारे अंदर से दिव्य ऊर्जाएं पूरी पृथ्वी पर फैल रही है। फायर एनर्जी के मास्टर्स इस समय हमारी ऊर्जाओं को पूरी तरह से संतुलित और स्थिर कर रहे हैं।
जिनको भी आज ज्यादा ऊर्जा महसूस हो, वो अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ की तरफ अपने पैरों से छोड़ते हुए उनकी कोर में जाने दें। ब्रह्मांड से रिसीव करें और मदर अर्थ को देते रहें। इस तरह हम गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में बैलेंस कर रहे हैं। हमारी पुरानी ऊर्जाएं भी हमारे से टूट गई हैं और वो भी सभी कोर में जाकर एक दिव्य प्रकाश में बदल गई है। एनर्जी मास्टर्स हमारी ऊर्जाओं को ट्रांसम्यूट कर रहे हैं मदर अर्थ के साथ जुड़कर यह काम हो रहा है। अब सभी मास्टर्स को हम इन दिव्य ऊर्जाओं को, दिव्य एनर्जी बीन्स को, सभी गुरुओं को, एंजल्स, फेरीज को, आर्कएंजल्स को, हमारे सभी के स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल और सभी देवदूतों को, परम गुरु मंडलों के परम गुरुओं को, पितामहों को, अदर डायमेंशन बीइंग को, महाअवतार बाबा जी को, सभी को और इस दिव्य पिरामिड की ऊर्जाओं को इन दिव्य ऊर्जाओं को दिल से, हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद और उनका नमन करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। और उनके द्वारा किए जा रहे सभी प्रोसेस पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए हम सभी अपनी एनर्जियों को बैलेंस और संतुलित कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं। अपनी सीमित से असीमित एनर्जी में टैपिंग कर रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है सभी को, श्री देवों, श्री माताओं की दिव्य एनर्जी को, मदर अर्थ की दिव्य एनर्जी को, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है। इस दिव्य ग्रुप की एनर्जी को कोटि कोटि धन्यवाद है मास्टर।
अपने हाथों को और उसमें प्रवाहित हो रही दिव्य ऊर्जाओं को अपनी आंखों पर रखें और इन ऊर्जाओं से अपनी बाह्य दृष्टि और अंतः दृष्टि को हील करें। अपने आसपास की ऊर्जाओं को वातावरण के दिव्य शोर को सुनते हुए ध्यान की ऊर्जाओं से बाहर आने की धीरे धीरे बाहर आए। धन्यवाद है सभी का। पाँच चार तीन दो एक शून्य शून्य शून्य। सभी मास्टर्स अपने शरीर को महसूस करते हुए बाहर आए। एक्सपीरियंस शेयर करके जाइए। हेलो संगीता मैम। हेलो मैम। संगीता मैम, वीना मैम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत बढ़िया, एकदम वही शांति और पूरी बॉडी एकदम एनर्जेटिक। और मेरे को तो मतलब कि आप कह रहे कि ज्यादा, और मेरे को तो यहाँ पे ना माथे पे और मेरे कानों में से ठंडा ठंडा हवा निकल रही थी एकदम। माथे पे भी एकदम ठंडा शीतल शीतल जैसे, बहुत बढ़िया। और आंखें भी एकदम, बहुत अच्छा अनुभव था। और पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स, एकदम लाइट, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत अच्छा मैम। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। नहीं, आत्मवंदन संगीता मैम। गुरमीत मैम अपना एक्सपीरियंस वो मैसेज जरूर शेयर करना बाद में। हाँ जी, हाँ जी कांता मैम। आत्मवंदन वीना मैम। स्वाध्याय का अध्ययन बहुत ही अच्छा था। सारी, जैसे बचपन में तो दिमाग बिल्कुल खाली होता है, बस खेलना कूदना खाना, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं दिमाग में क्या भरता जाता है ये आज तक पता नहीं चला। लेकिन अब कोशिश जारी है खाली करने की, पर काफी उपज हो चुकी है ये तो पता ही है। बहुत अच्छा है। हम करते क्या है, हमेशा ही ये प्रेजेंट की ना सोच के पास्ट और फ्यूचर की बातें ही सोचते रहते हैं। ये तो रियलिटी है, बहुत ज्यादा ही है, और इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी म्यूजिक अच्छा, मोर की ध्वनि अच्छी, मेडिटेशन अच्छी, बहुत ही
मोर की तो सुन सुन के ही अच्छा लग रहा है कि पूरा ही मेडिटेशन में ही गीत सुनाए है उन्होंने। वैसे हाँ, आज तो हाँ एक के बाद एक मोर लगातार हाँ, बोल रहे हैं, जैसे अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहे हो, मैंने कहा जैसे मैं कोई आज मैसेज बीना दे रहे मैम को कहूंगी, बहुत दिन हो गए म्यूजिक गाना नहीं चलाया, सांसों की माला वाला मुझे चला दे। मुझे पहले ही लग रहा था कि गाने कई दिन से नहीं चल रहा है अपना डिमांड मॉर्निंग है में। मेरी। मेरे को बहुत सुंदर अच्छा लगता है जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो अच्छी फीलिंग से आती है। भी बिल्कुल मैम। पता है शुरू से ही हैबिट पड़ गई है अभी, अब भी सॉन्ग हाँ कुछ ना कुछ भजन होना चाहिए सांस। हाँ, तो मैंने कहा बिल्कुल। कहूंगी मैम को। या वो, चलो कल सुना देना, आज लेट हो रहे हैं। ठीक है। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू वीना मैम। हेलो आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। मैम बहुत अच्छा, इतना कूल लग रहा था ना, मुझे तो ऑरा ही नजर आ रहा था मेरा खुद का। मैंने पहले भी आपसे एक बार बोला था कि जहाँ आप रहते हो कि इतने मोर होते हैं वहाँ, इतने। जब मैंने आपसे पूछा था एक बार काफी टाइम पहले, और आज तो मतलब मेरी इच्छा पूरी हो गई उनकी आवाजें मैम सुन सुन। प्रकृति जुड़ी हुई थी, वो अपना संगीत खुद सुना रही है। हाँ, देखो आप। नेचुरल हाँ नेचुरल और नेचर हमारे साथ जुड़ के वो अपना संगीत सुना रहे थे। और अगर आप कभी जैसे सेशन के खत्म होने के बाद अगर पॉसिबल हो तो आप ऐसे ही वीडियो के साथ उनको दिखा सको तो दिखाना भी, अगर दिखाने आज मौसम भी तो कितना अच्छा उसमें। हो गया मैम। सुहाना हम्म। मौसम हुआ, बड़ा बाहर बाहर गई हूँ तो देखो एकदम ब्लैक बिल्कुल, बहुत ठंडा हो रहा है। मैं क्या गर्मी से मौसम भी ठंडा अच्छा हुआ हो है। मैम गया। शुरू से मेडिटेशन की स्टार्टिंग से एंड तक ही वो अपना हम्म। साथ रहे हैं हमारे। मतलब हम्म। दिल खुश हो गया आज तो बहुत ज्यादा। जब से मैम ये हाँ। कराने लगी है ना, जो सुबह का मेडिटेशन है 3 बजे का, हाँ मैम जी। तब से ना मोर बहुत ज्यादा छत पे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा। और सुबह जब मेडिटेशन करके बाहर निकलते हैं ना, तो वो नाचते हुए नाचते हैं। आपकी छत पे आ अच्छा। जाते हैं क्या मैम? बिल्कुल। तो फिर मतलब दिल इतना खुश हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि दिखाऊं सबको पूरा बिल्कुल मैम, एक नाच दिन नूच वीडियो के बना लेना ना सब उनके। जाते। नाच नूच के फिर वो चले जाते हैं, 7 बजे तक रहते हैं। अच्छा। जब मैं वहां घूमती थैंक हूँ यू तो। सो मच संगीता मैम, वीना मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई मास्टर हो तो आ जाओ वही। हेलो, नमस्ते संगीता मैम। नमस्कार। मैम बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत एनर्जेटिक, और सबसे बड़ी बात जो हमने स्वाध्याय में सीखा आज की, अपने बगीचे को तुम तरोताजा करो, ये करो। तो आज मोर ने सबके बगीचे तरोताजा कर दिए, पूरा मस्तिष्क बिल्कुल ऐसा हो गया कि जो हम सुन रहे थे वो हमें हमने फील किया। बिल्कुल। वो हमने आज फील किया, बहुत अच्छा था मैम। मोर की आवाज तो अभी भी कानों में, वो तो सामने ही सुनाई पड़ रही है, लेकिन वो कानों में रहेगी अभी। मेरे साथ क्या होता है, जो आप बोलती हो ना, उसको मैं नेक्स्ट डे तक उसी में सोचती रहती हूँ और वही चलता रहता मैम सोचते नहीं हो, वो ऊर्जाएं होती हैं जो उस समय तक आपके साथ जुड़ी होती हैं। है। अच्छा। तभी आप वो फील कर पाते हो, महसूस कर पाते हो उसको। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ओके। ये। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वीना मैम। क्या कह आत्मबंधन रहे में थे संगीता मैम कि ब्रह्म मुहूर्त ध्यान जब से हो रहा है ये ज्यादा हो गई हैं। मैम अब मोर उठाने आते हैं, पहले चिड़ियाएं आती थी, अब चिड़िया और मोर दोनों एक साथ। वाह, हमारे तो घर बंद बंद है, कोई आवाज ही नहीं आती।
मेरा छत पे है ना रूम, तो इसलिए वो छत पे हाँ, अच्छा आपका रूम छत पे है, हम्म, तो आवाजें और भी ज्यादा आती होंगी। बिल्कुल। तभी आवाजें। अगर दिखा सको वीडियो पे तो दिखाना एक बार, हम जब तक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई इशू ना हो तो। नहीं अभी ऐसे नहीं। करना, किसी दिन सुबह दिखाऊंगी मैं उनको नाचते हाँ हुए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस टाइम सुबह दिखा सको सुबह दिखा देना। हाँ जी उषा मैम। आत्मबंधन मैम। आत्मंदन। थैंक यू मैम, थैंक यू संगीता मैम, बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ऊर्जाएं आ रही है, कभी इतनी गर्मी लगती है, आज से इतना मौसम अच्छा हो रहा है फिर भी बहुत गर्मी लग रही थी, हम्म जैसे पसीना आएगा। हम्म और बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। बीच बीच में मोर तो अपनी प्रेजेंट दे के इतना मन खुश कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हम्म। थैंक यू मैम, थैंक यू। स्वाध्याय भी बहुत अच्छा हो रहा है मैम। थैंक यू मुझे मैम। पता है क्या अच्छा लग रहा संगीता था, मैम। जैसे हम्म, बांसुरी की धुन, ऊपर से मोर की आवाज, जैसे श्री कृष्ण की प्रेजेंस हो रही हो। मेरे माइंड जो में। आपने बिल्कुल परसों मैम। 3-4 दिन पहले सॉन्ग नहीं लगाया था, मेरे को वो सुनाई दे रहा था। तभी मैं कौन बीच सा? बीच में देख पे रही थी वो हम प्यार हैं, ये आपने लगाया नहीं था तुम कहीं? प्रेम हो तुम प्रीत हम हो। प्रीत हो, हाँ। वही, हाँ बहुत मैंने अच्छा ग्रुप मैम, में ये शेयर बहुत भी सुंदर। किया है। शेयर किया है ये? हाँ कल किया है मैंने ग्रुप में शेयर। अच्छा, वो देखा ग्रुप नहीं में ही फिर किया है हमने ना तो। मेरे ख्याल से गुरमीत। मुझे ध्यान नहीं है, ग्रुप में ही पता किया, नहीं। पर्सनल पे तो ग्रुप में ही किया है जहां तक हाँ मुझे जी एक ध्यान है, ग्रुप मैंने। अलीना में किए। पोल मैम का तो आया हुआ है, दो हम्म। छोटी छोटी क्लिप भेज रखी है उन्हें। नहीं नहीं, नहीं यूट्यूब ग्रुप में वीडियो किए है हाँ। हैं। वो। यूट्यूब वीडियो है वो, ऐसे नहीं हम्म। है। यूट्यूब का वो है, तो आपको अच्छा, पता जो चल आपने भेजा जाएगा। है। हाँ हाँ। हाँ ठीक है मैम, और देखेंगे ध्यान हम्म से। हम्म। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। रियल में ऐसा फील हो रहा था ना, मस्तिष्क पूरी तरह से एकदम ब्लैंक होता चला जा रहा था, ब्लैंक होता चला जा रहा था। इतना मजा आ रहा था। ऐसे लग रहा था, आज मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि ये कंटिन्यू रहे, ये रुके नहीं। ये बात तो मैं है तो मैम, टाइम का तो पता ही नहीं चलता। हाँ, आपकी मजबूरी ना और होती ना तो सच में, तो मैं इसको आज कंटिन्यू करती। बिल्कुल। हाँ, स्वाध्याय तो वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, क्या बोल अभी रहे तो हो? मैम 3 घंटे कंटिन्यू हो रहा है ना, कि किसी को भी मुश्किल ना हो बैठ सके। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उस आप टाइम समय आज, सीमाओं में तो बंद नहीं पड़ता है मैम। हाँ वो तो इतनी डीप एनर्जी रही। आज भी वैसे, मतलब एक बार लैपटॉप भी ऑफ हो गया था क्योंकि लाइट की आजकल यहाँ बहुत फ्लैक्चुएशन चल रही है, और फ्लैक्चुएशन की वजह से फायर भी बहुत लग रही है यहाँ हिसार में। आज हमारे यहाँ पूरा का पूरा मोहल्ले में ही सामने बोलो पूरा का मत। पूरा बोर्ड का वो हुआ आप है। ऐसी ऊर्जाओं में बैठे हो, बोलो मत। ये नहीं बोलो सब मतलब कुछ बढ़िया बिल्कुल, है। हाँ नहीं नहीं मैम, वो बिल्कुल बोलना ठीक है। चाहिए। तो उस टाइम पे ऐसा है कि लग रहा था कि सेम उसी टाइम पे हुआ है, जैसे हम्म। उसी टाइम पे हुआ है। एनर्जी हाई होती है ना मैम, तभी लैपटॉप या फोन, हम हाँ, कई ये बार फोन एनर्जी है, रख। ये वही मैं कह रही हूँ, ये एनर्जी है, तो वो एनर्जी इन दिनों में बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा। यस। हाँ जी। आ, आप गुरमीत आपका क्वेश्चन लेते हैं, और जो भी जानना चाहता है, जिसकी भी जो जरूरत है अपनी घर की पूरी कर सकता है। ओके। हाँ, आपका क्वेश्चन आप बताएं गुरमीत में। मैम मेरे को ना ये पूछना है कि आप मेरे को ना अच्छे से बताओ कि अगर मतलब कि हायर सेल्फ से हम कनेक्ट होते हैं तो हम्म। फिर मतलब कि क्या पूछना है उनसे, क्या हम बात कर सकते हैं, क्या मतलब आपको कि ना जो जानने की जरूरत है ना, वो आपकी आत्मा से अपने आप निकलेगा जब आप ध्यान में उनको देखोगे। बस आपको क्वेश्चन नहीं डालना है कोई भी। ध्यान में नहीं फर्स्टली ना तो मैम, मैं जब लेटती हूँ ना मेरे को सारे विजन तब आते हैं।
तब आते हैं, तब आप ध्यान, आपको लग रहा है कि आप लेटे हुए हो तब आ रहे हैं, बट एक्चुअली जो हमारा एस्ट्रल वो होता है वो हमारा लेटे हुए ही अच्छा होता है। इसीलिए जब भी एस्ट्रल ट्रेवल कराया जाता है वो लेट के ही कराया जाता मैं है। वही तो पास्ट कह रही हूँ लाइफ मेरे रिग्रेशन जो साथ। होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और एस्ट्रल ट्रेवल लेटने की पोजीशन में ही होता है, बट आप ध्यान में ही होते हो। हमारे माइंड में ये होता है कि हम ध्यान में केवल बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं होता। अगर आप जैसे अब 3 घंटे का ध्यान करके आप सो गए, मान लो आप मॉर्निंग में, तो उस टाइम आप उसी अवस्था में हो, तो आप उसी टाइम कनेक्ट हो सकते हो उनसे। मैं 3 घंटे का ध्यान होता है ना, मैं उसी में लेटती हूँ, जैसे 1.5 घंटे बाद मैं लेटती हूँ कि मुझे बैठा नहीं जा रहा तो लेट जा। तो हम्म होता तो तभी है, ध्यान ही चल रहा होता है। तो नहीं, मैं हम्म ये बता रही हूँ कि मेरे को जब मैं लेटती हूँ ना ऐसे बैठी हुई कभी, क्योंकि मेरे साथ 2 एक्सपीरियंस हो चुके हैं, दोनों लेटने पे ही आए हैं। तो हम्म। लेट के तो मेरी पूरी एस्ट्रल बॉडी बाहर आई थी। और फिर हायर सेल्फ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब लेटने पे ही होता है ना, तो मैं ऐसे ध्यान में क्वेश्चनिंग नहीं, मुझे। आप अपना क्वेश्चन जब एक लेट रहे हो ना। मिनट मैम, एक मिनट हाँ। मैम। गुरमीत मैम, जब आप ध्यान करते हुए लेट रहे हो ना और आपकी एस्ट्रल बॉडी बाहर आ रही है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी जो वो एनर्जी ना बूस्ट हो रही है उस समय, तभी आप लेट रहे हो। जहां जहां ऊर्जाओं को ब्लॉकेज लग रहे हैं ना, वो रिलीज करवा रही हैं, तभी एस्ट्रल बॉडी आपकी निकलनी शुरू हो चुकी है। समझे? यस हायर यस सेल्फ संगीता से मैम, वो आप जब मेरा। कनेक्ट बाद में हो गए। सुनो, हायर सेल्फ से आप कनेक्ट बाद में हो गए, लेकिन आपकी एस्ट्रल बॉडी अभी पुश कर रही है निकलने के लिए, ताकि वो नहीं संगीता मैम, मेरी हायर सेल्फ आई थी। हायर नहीं, सेल्फ। आप जब हायर वो तो लेवल पे उनको। जाते हो एकदम, हम जाते हैं ना एनर्जी के लेवल पे, कई एकदम से बूस्ट हो जाते हैं, कई बार हमारा लेवल बढ़ जाता है, तो हम हायर सेल्फ से कनेक्ट कर जाते हैं। लेकिन जैसे वो जैसे आपका लेवल बढ़ेगा और ब्लॉकेज रिलीज होंगे ना, ऑटोमेटिक आपकी बातचीत हो जाएगी, उसमें हमें और आपको कुछ करना नहीं होगा। बस फिर वो आपको अलग। ना करना क्या है यहाँ पे, बिल्कुल अपने अंदर से हर डर को निकाल दो। मेरे सामने किसी भी रूप में आ जाएं, बिल्कुल। मेरे अंदर का जो डर है वो नहीं होना चाहिए। बस मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो कि मेरे सामने वो जैसे भी आ जाए। उसके बाद आपको पूछने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो आत्मा का उद्देश्य ही है हमारा, और कोई नहीं है। बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। जो हम भूल चुके हैं, जो हमने करना है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम सोल लेवल पे ऐसा कौन सा काम लेके आए हैं जो हमें करना है, पर हम इस फिजिकल एनवायरनमेंट में, फिजिकल बॉडी में आके अपने एक्सपीरियंसेस को लेते हुए भूल चुके हैं। उसे याद करना है तो वो हमारा हायर सेल्फ हमें याद करवाएगा। आप बस उसी थॉट के साथ बैठे, बस अपने अंदर से फियरलेस होके बैठे, और और जो ये हो रहा है ये बॉडी ऑटोमेटिक आपकी वो रिएक्ट कर रही है, प्रिपेयर हो रही है। यस मैम, बिल्कुल। हाँ, अब बोलो आप। मैम, इनको ये भी समझा दो कि अगर इनके विचार जैसे काम करते हुए भी कोई थॉट आ रहा है ना, तो भी कनेक्ट हो जाते हैं कई बार हम। हम्म हम्म क्योंकि इस समय ऊर्जाएं इस तरह हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन मन में विचार आ रहा है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा इनको, हम्म अवेयरनेस बढ़ानी होगी। और इसीलिए इनका ध्यान बढ़ाया जा रहा है। ये लेट रही हैं जो, वो मतलब ये लेट नहीं रही है, योग निद्रा में जा रही है, ताकि इनके ब्लॉकेज को रिलीज किया जाए और इनकी एनर्जी को बूस्ट किया जाए, तभी यहाँ हायर लेवल पे जोड़ा गया है इनको। तो वो ऑटोमेटिक होगा इनके साथ, लेकिन अपने विचारों पे थोड़ा इनको देखना पड़ेगा बार बार कि किस हम्म तरह के ये उसमें है। हम्म तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं इनके साथ। हम्म। तो ये अभी अवेयरनेस वही इनको है कि बढ़ानी है। ऊर्जा का जो स्तर है ना वो उस लेवल का नहीं हुआ है कि वो पूरी तरह से आपसे Connect कनेक्ट कर पाए। तो हो- ऊर्जा का स्तर तो आपका यहाँ ध्यान करने से बढ़ ही रहा है,
उसके साथ साथ जो आज हमारी ये बुक शुरू हुई है, जो मस्तिष्क में जितनी भी पुरानी चीजें हैं उन सबको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमारे सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक चल रहे हैं। जो यहाँ पे जो जिसके लिए आना है ना वही आ रहा है। बिल्कुल और एक चीज देखो, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मेंबर नहीं है। मैम, इस समय जितने मेंबर भी जुड़े हुए उसका हैं भी ना, रीजन है, हायर उसका लेवल की भी, ऊर्जाओं हाँ, को लेने के लिए तैयार है। उसका भी रीजन है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो मेडिटेशंस हो रहे हैं, उसके लिए जो पात्र रेडी है वही यहाँ है। यस मैम, सभी बिल्कुल नहीं है यहाँ, इसीलिए यहाँ भीड़ नहीं है। मैम। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना है। तो ये इसीलिए ऐसा क्वालिटी अच्छी है। होनी चाहिए, क्वांटिटी हो या ना हो। हाँ, तो नहीं है चिंता, मुझे बिल्कुल नहीं है इस चीज की चिंता। मैं तो मैम, आप बहुत सोचो मतलब, कि एक को भी सिखा पाए तो सोचो कि तुमने अपना पूरा कर लिया। क्योंकि हर एक तरह के स्कूल है, देखो नर्सरी प्ले स्कूल भी हैं, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही ये जो स्कूल है ये ये पीएचडी करने वाला है। हर लेवल का स्कूल है। तो इसीलिए यहाँ पर वही स्टूडेंट है जो उसके लेने के लिए रेडी है। तैयार है, बिल्कुल। यस, हाँ जी गुरमीत मैम। गुरमीत मैम, कोई और क्वेश्चन आपका? नहीं, क्वेश्चन तो बस यही था, मेरे को आंसर दे दिया। मैंने बस अब ये सोच लिया कि जो होना है अपने आप होना है, बस मुझे हाँ, एनर्जी लेवल अपना बढ़ाना है। यस, और जो भी ठीक आत्मा है। का उद्देश्य जानना है जो मैं भूल चुकी हूँ। क्योंकि कुछ लोग बुक लिखने के लिए आते हैं, कुछ लोग ध्यान सिखाने के लिए आते हैं, कुछ अलग अलग पर्पस है हम सबके। यस। यस। स्वाध्याय करने के लिए, जैसे कि नीता भोजवानी मैम है, वो हम्म उनके सारे सेशंस में सिर्फ स्वाध्याय ही होते हैं। यस। तो हर एक का अपना अपना सोल पर्पस है, बस उसको जानना है हमें। जैसे यस। कि हमारे यहाँ जो मेरा सोल पर्पस है, वो आप जैसे मास्टर्स को रेडी करना है। यस, मैं ये सोच रही हूँ, मैं मेरे मन में आ गई थी ये बात। मैंने बोला हाँ, कि वीना मैम मतलब कि पता है मेरे मन में क्या आया था? वीना मैम के थ्रू मेरी ग्रो मतलब कि मैंने तैयार करवाया जाना है मुझे, यानी मुझे तैयार करना है, और मेरे को कोई ना कोई वो काम करवाना चाह रहे हैं मेरे से, लेकिन वीना मैम के थ्रू मुझे तैयार किया जा रहा है। ये मेरे मन में आ आपको गया था। पहले इस ग्रुप में जोड़ दिया गया, आप ये देखो। और हम्म आप ये देखो कि रोमिका पहले जुड़ी है, गुरमीत बाद में जुड़ी है। पर हम्म उसके बावजूद भी गुरमीत यहाँ ज्वाइन कर रही है, रोमिका कभी कभी ज्वाइन करती है, हम्म रोमिका भी करती है हमें ज्वाइन। हम्म पर अब इतना टाइम ज्वाइन नहीं किया, पर जब आप रेडी हो गए तब आप ज्वाइन करने लग गए। हम्म। और मैं पता है, देखो आपने मेरे ज्वाइन करने पे, आपने जब ये बात जिस दिन मुझे बताई ना कि फर्स्ट टाइम हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त वाला ध्यान शुरू हुआ है, तो मेरे हम्म, मेरे मन में उसी दिन आ गया था, ये ध्यान सिर्फ मेरे लिए हुआ है हाँ, कि बिल्कुल। मतलब कि वीना मैम के, जब वीना मैम मतलब कि एज अ गुरु लगा लो, मेंटर लगा लो, वो मुझे तैयार कर रहे हैं। तो उनसे से सेवा ली जा रही है कि मुझे तैयार करो, और मेरे से उन्होंने कुछ करवाना है। तो मुझे मेरी ऐसे सिर्फ फीलिंग आ बॉडी रही थी। यूज की जा रही है यहाँ पे, हम्म सिर्फ और सिर्फ बॉडी यूज की जा रही है। जो वर्ड निकल रहे हैं, जो स्वाध्याय आ रहे हैं, जो सेशंस आ रहे हैं, जो प्रोसेस आ रहे हैं, मैं बोलूं ना बोलूं, साइलेंट रहूं, जो प्रोसेस होना है हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बीना मैम। मैं तभी तो कह रही हूँ, मैं हर अपने हर गुरु को इतना कोटि कोटि नमन है ना, जिसने जिस मुझे ना मेरी लाइफ में टच वुड हर गुरु इतना अच्छा मिला है ना, बहुत अच्छा। सच में मैं हम सब एक दूसरे के टीचर ग्रुप से सीखता है, जैसे टीचर अपने स्टूडेंट से भी सीखने के लिए होता है। तो ऐसे ही हम एक दूसरे के गुरु बनकर ही आगे बढ़ते हैं। बहुत टीचर बढ़िया। कभी भी एक टीचर कंप्लीटली नहीं बन सकता जब तक वो लर्नर नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। और एक यस, बात बताऊं, तो आपके अंदर ये क्वालिटी है, मेरे को आपकी ये क्वालिटी अच्छी लगती है। आप हर बंदे की ना फीलिंग्स को समझते हो, उसे अंडरस्टैंड करते हो, अपने आप ही बोल देते हो। मैंने बहुत बार नोट करी है ये बात कि मैम मन में होती है बात और मैम अपने आप बोल देते हैं
कि हाँ, ऐसे। इंट्यूशन से अपने आप वो एनर्जी, मैंने खुद ये चीज रियलाइज की है हाँ, मैंने कि भी नोट जैसे एक करी है। एनर्जी रीडर, जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं ये रीडर हूँ, वो रीडर हूँ, फेस रीडर हूँ, और ये मुझसे अगर आपने 2 मिनट बात कर ली कोई भी न्यू पर्सन ने फोन पे, मैं एनर्जी रीड करके बता दे सकती हूँ कि ये क्या चाहता है इस टाइम पे, ये मेरे साथ क्यों जुड़ा है। कितने पर्सन ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझते हैं, जानते हैं और चले जाते हैं। कितने पर्सन ऐसे हैं कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, सिर्फ वो इसीलिए आते हैं। तो मुझे एनर्जी रीड करते ही ये चीज मास्टर्स ने ये मेरे को अपने आप ही वो दे दिया है कि एनर्जी रीड हो जाती है पर्सन की कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये क्या जानना चाहता है, इसके जो स्टेप हैं आगे के क्या होने चाहिए। एक्चुअली मैम जो चले जाते हैं ना, उनका वक्त नहीं आया अभी। हाँ, उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनका वक्त नहीं आया। वो तो मैं पात्र बता की रही हूँ बात ना, हो रही है ना यहाँ सारी, पात्र रेडी होगा तो ही तो आएगा। मैं बता रही हूँ ना मैं क्यों आई हूँ। मैं रात को ना ऊपर छत पे ऊपर देख के, यूनिवर्स की तरफ देख के, और रो रो के कह रही हूँ, मेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, आप मेरे से कुछ सेवा ले लो। तो उन्होंने जब देखा इसके अंदर तड़प है, तो नेक्स्ट डे ही आपका ग्रुप का मेरा जो लिंक था वो क्लिक हो गया। तो मैं उनको बोले जा रही थी कि मेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है, मेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है, आप मेरे से ले लो, कुछ सेवा ले लो। तो देखो नेक्स्ट डे ही मैंने जब ये बैठ के सोचा ना, मैंने क्यों क्लिक किया इनका, तो मेरे फिर आया। मैं रात को यूनिवर्स से ये बोल रही थी रो रो के कि मेरे को मतलब कि कुछ करो, मेरे से सेवा लो आप। तो और नेक्स्ट आपको ही बताऊं मैं, आपकी जो मेरे को जो लग रहा है आपका जो सोल पर्पस है स्वाध्याय के ऊपर जाना है। आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके अंदर जो समझने की नो शक्ति है मैम, चीजों मेरी को। रिसर्चर यस। टाइप बॉडी है। मैं नहीं, मेरा हाँ तो वही है ना रिसर्चर, वही इसीलिए आपको ज्ञान बांटना है, ध्यान से ज्यादा ज्ञान बांटना है। पता नहीं, मैंने मेरी आपको एक बात मेरी नहीं बताई। मेरी जो हाँ जी, हाँ जी, समझ हो काम कर सकता है। रही है आपकी, अब इस स्वाध्याय के बाद मुझे जितना समझ में आ चुका है वो ये आ रहा है कि आपको स्वाध्याय बांटना है, ये है स्वाध्याय मैम, करना मेरी है ज्यादा मेरी से ज्यादा एक्सप्लेनिंग स्किल बुक्स का। बहुत अच्छी है। मैं कॉलेज में हाँ। एज ए लेक्चरर भी पढ़ा चुकी हूँ। मेरी हम्म। एक्सप्लेनिंग स्किल बहुत अच्छी है। और हम्म। मतलब कि स्टूडेंट बोलते भी हैं कि मैम आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, तो मेरे को मजा भी आता है एक्सप्लेन, मतलब कि मुझे भी वही। नहीं पता कि कहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता हम्म। होता। हम्म। तो बाकी आपकी हो सकता है आपकी इंट्यूशन सही हो, क्योंकि आपको जैसे आपकी इंट्यूशन अच्छी है। तो पता नहीं, वो तो वो आएंगे तो बताएंगे, मुझे खुद जानना है जल्दी एक से ये जल्दी। बोलना छोड़ दो मुझे पता नहीं है, ये बोलना छोड़ दो क्योंकि हमें पता है, ओके ओके, यस मैम। हमें पता मस्तिष्क है, हमें मस्तिष्क सिर्फ उस, में हाँ, नेगेटिव विचारों को अवे, हटाना है। हाँ, पता नहीं को छोड़ दो, मुझे पता नहीं, मुझे यस, पता है, अब ये बोलना शुरू कर दो, मुझे पता आई नो है। एवरीथिंग। यस यस, वो बिल्कुल। अपने आप याद आता चला जाएगा। हमारे पास यस सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे ही अंदर, वो खुद किताब है, सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ है। मैम, तो आप देखो तो हमें सही, पता। ये बुक क्यों आई है सामने। मस्तिष्क पे अब वर्क करना है मुझे, अपने हम्म। मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में लाना है मुझे। तो मैं इसके अंदर जो हम्म। टेक्निक बताई गई है मैंने शुरू कर दी है। जो इन्होंने बताया कल आप पढ़ोगे, वो मैंने शुरू हम्म। कर दी है कि मुझे अपने वाह। मस्तिष्क को कंट्रोल करना है। हम्म। तो हम सबको ही करना है। यस, ये बुक इसीलिए सामने आई है। हम्म। हम्म। और देखो फर्स्ट बुक है मेरी, और फर्स्ट बुक में ही हम्म। वो राज है जो अल्टीमेटम है पूरा। अल्टीमेटम है, बिल्कुल वो बिल्कुल। फर्स्ट बुक में ही वो राज आया है, देखो। और आप ये देखो, फर्स्ट बुक ही एक ऐसी बुक है जिसने एक ऐसे बंदे की लाइफ में परिवर्तन लाया है, और इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाओं के साथ वो बुक हमारे सामने आ गई है। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम आपको शो भी कर रहा है कि आपका जो पर्पस है, जो इसमें ये भी बता रहे हैं कि जो आप सीख रहे हो वो आपको बांटना है। तो स्वाध्याय और ज्ञान, अब मुझे 101% श्योरिटी है, मुझे यस। 101% श्योरिटी है कि आपका सोल पर्पस स्वाध्याय और ज्ञान को बांटना है, और आगे अपने एक्सपीरियंसेस की एक बुक लिखना भी है। चलो मैम, आप मैं तो कह रही हूँ
मैं सेवा, हम्म। मैं खुद ये चाहती हूँ मेरी कोई सेवा मैं करके जाऊं, यहाँ जिस हम्म। काम के लिए आई हूँ मैं वो करके जाऊं। तो बहुत बहुत आप दिल से एक आभार। एक पहला पहला यहाँ देंगे, फिर मैं आपका पीएमसी हिंदी पे एक स्वाध्याय करवाऊंगी। पहला आप मैम अपने यहाँ मेरे को करें। ना, आप अगर कोई और बुक मतलब कि मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे बता दो, ताकि मैं मतलब कि वो बुक मंगवा सकूं, अगर आप कोई जैसे और कि बुक। मैं पता क्या जानती हूँ, जिस बुक को आना है ना, जो हम्म। हमारे यहाँ के पार्टिसिपेंट्स के लिए, मास्टर्स के लिए, हमारे लिए हाँ जी, हाँ जरूरत जी। होगी, वो हम्म। अपने आप आएगी। हमें कोशिश ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये हमने नहीं की कोशिश। इस बुक को संगीता मैम काफी टाइम से कह रहे थे कि मैंने इस बुक को पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है, पर अभी भी वो स्वाध्याय करने के लिए तैयार नहीं थे। पर फिर भी मैंने उनको इंसिस्ट किया है कि नहीं, क्योंकि उनका फर्स्ट ध्यान भी इसी सेशन में हुआ है और उनका फर्स्ट स्वाध्याय भी इसी सेशन में हुआ है, और उनके भी यही पर्पस हैं। पर यस। वो अपने फैमिली इशू के कारण अभी खुल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक यस। है। इसी कारण से अभी एक इस स्तर पे उनको पूरा तैयार होना है। तो ये आपका तैयार होने का स्कूल है। यस, बिल्कुल। ये हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये भी मुझे हाँ। हो गया था कि वीना मैम के थ्रू तैयार करवाया जा रहा है हमें। हम्म। बिल्कुल। मैम तो बहुत अब बहुत हमें, हाँ, स्वाध्याय के लिए अगली पुस्तक तुम ही लेके आओगी यहाँ पे। और मेरी कोशिश नेक्स्ट है कि सेकंड उसी पुस्तक को, अगर वो पीएमसी हिंदी पे नहीं हुई होगी तो तुम वहां करोगी, नहीं तो नेक्स्ट पुस्तक जो पीएमसी हिंदी के लिए रिक्वायर्ड होगी वो मैं तुम्हारी स्वाध्याय में लेके जाना चाहती हूँ। मैम, आप ऐसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे अगर आप कुछ और भी करते हैं ना, तो जो बुक वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी उसका आप एक यहाँ पहले यहाँ पे करेंगे पहले अपने यहाँ ग्रुप। करेंगे, बिल्कुल हाँ करेंगे। वही, बिल्कुल। पहले अपने ग्रुप में करेंगे, फिर आप करेंगे वहाँ पे। ठीक ठीक। और एक चीज और तुम्हें फैसिलिटी मैं दिलवा सकती हूँ, पीएमसी हिंदी का सेटअप आएगा। तुम जिस दिन प्रिपेयर हो जाओगी वो खुद शूट करने के लिए आएंगे घर पे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो मैम मास्टर्स। एक दिन में तो नहीं होता ना रीडिंग, हाँ, तो तो फिर वो इतने ज्यादा। 1 से 2 दिन में 15-15 मिनट के कई वीडियोस बनाने होते हैं हमें, और वो हमें रीडिंग नहीं करनी होती वहां पे। हाँ, अपनी मैं करूंगी भी ऐसे अपने ही, मेरी शब्दों में नेचर यही है, मैं खुद की। एक्सप्लेनेशंस करनी हाँ, है। मैं खुद 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनता है, तो वो वीडियो अलग अलग उसमें बन जाते हैं। ओके, मैं बुक रीड कर हम्म। भी नहीं सकती, मैं अपनी लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करती हूँ। हम्म। मैं मतलब कि। तो आपका पर्पस है ही यही, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है मेरे सामने। ठीक है। ठीक है मैम, चलो। थैंक यू मैम, हम्म। बहुत बहुत लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू।